पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने का एक विशेष समय है। पितृपक्ष 7 सितंबर पूर्णिमा से प्रारंभ होगा और 21 सितंबर अमावस्या तिथि को समाप्त होगा। यह भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से अश्विन महीने की अमावस्या तक 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान पितृदेव पृथ्वी पर आकर श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष मिलता है। पितृपक्ष में श्राद्ध का महत्व है, जिसमें पितरों के नाम पर भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। तर्पण में जल, तिल, जौ और कुशा का उपयोग करके पितरों को तृप्त किया जाता है। दान में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन दिया जाता है, जिससे पितरों को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में प्रतिदिन सुबह स्नान के पश्चात दक्षिण दिशा में मुख करके पितरों को जल अर्पित करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, शराब, प्याज, लहसुन और बासी भोजन का सेवन वर्जित है। पितृपक्ष में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य और नए वस्त्र, आभूषण, घर अथवा गाड़ी खरीदना वर्जित है। क्या करें? सुबह स्नान के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख कर पितरों को जल अर्पण करें। यह क्रिया पितरों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करती है। श्राद्ध में परिवार के सदस्य पितरों के नाम से तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध का आयोजन करते हैं। तर्पण में जल और तिल का अर्पण किया जाता है। पिंडदान में चावल के पिंड बनाए जाते हैं। श्राद्ध में पितरों के नाम पर भोजन कराया जाता है और एक पंडित इन कर्मों को विधिपूर्वक संपन्न कराते हैं। पूर्वजों की शांति के लिए परिवार के सदस्य जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करते हैं। ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को भी भोजन दिया जाता है। श्राद्ध भोज में कद्दू, हलवा, खीर जैसे सादे, सात्विक और ताजे भोजन का प्रयोग किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। शराब, प्याज, लहसुन और बासी भोजन पितृपक्ष में त्यागने योग्य है। पितृपक्ष में सात्विक भोजन शरीर और मन को उत्तेजित करने वाले खाद्य पदार्थों से बचने का समर्थन करता है। पितृपक्ष में विवाह जैसे शुभ कार्य वर्जित हैं। पितृपक्ष मुंडन, गृह प्रवेश, नए वस्त्र और आभूषण खरीदने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह समय उत्सव का नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति सम्मान और चिंतन का है। पितृपक्ष में बाल, नाखून या दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। झूठ बोलना, बुरी भाषा बोलना, अपमान करना और जानवरों को नुकसान पहुंचाना भी मना है। लोहे या स्टील के बर्तनों का उपयोग करने से बचें और तांबे या पीतल के बर्तन रखें। पितृपक्ष में यह माना जाता है कि पूर्वज पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से जुड़ने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए इस समय को सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने के बजाय अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए समर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान सभी को अपने मन को पितरों के प्रति एकाग्र रखना चाहिए। इसलिए मांगलिक और सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहने से बचना चाहिए, ताकि पितरों की सेवा में कोई बाधा ना आए। यदि कोई अनिवार्य कार्य करना हो तो पहले पितरों का तर्पण और विशेष पूजा करके उनसे क्षमा याचना और अनुमति मांगनी चाहिए। पितृपक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दान और पुण्य कार्य करना चाहिए। इस दौरान ईश्वर भक्ति, कथा पाठ और भगवान के नाम का जप करना चाहिए।